अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म कीजिएगा चैट सेक्शन में मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। क्यों? स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है। उम्मीद है सबको नज़र आ रही होगी। अच्छा, आज मैंने प्रेजेंटेशन बनाने की बजाय MS वर्ड फाइल में चीज़ें रखी हुई हैं ताकि ज़्यादा आसानी से चीज़ों को देखा जा सके। आज के क्लास के एजेंडे के हवाले से मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि आज हम क्या करने जा रहे हैं। तो मुख्तसरन सोशल मीडिया मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी को देखते हैं और उसके बाद वो जो चीज़ें मैंने बताई थी कि इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर, लिंक्डइन पे पोस्ट को कैसे स्केड्यूल कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से तो हमने फेसबुक को ज़रा तफसीली कवर किया था। तो बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी तकरीबन वही चीज़ें होती हैं। लिंक्डइन को अलबत्ता आपको ज़रा स्पेशल एक्सप्लोर करना पड़ेगा और इसके लिए आप यूट्यूब और इसके अलावा चैट जीपीटी की भी आप हेल्प ले सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप अगर अपनी एक अच्छी सीवी बनाएं और वो सीवी आप चैट जीपीटी को अपलोड करके फिर उनसे कहें कि मैं लिंक्डइन पे अपना अकाउंट ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ। जैसे जैसे जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत हो तो आप मुझे वहाँ सपोर्ट कीजिए। तो चैट जीपीटी आपको जगह जगह सपोर्ट कर सकता है कि वहाँ पर जो भी आपके सामने ऑप्शंस आए, आप चैट जीपीटी से कह सकते हैं कि मुझे मेरी सीवी के मुताबिक सजेस्ट करें, यहाँ पर मैं कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करूँ या मैं यहाँ पर कौन सी डिस्क्रिप्शन लिखूँ, इस तरह की चीज़। सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजी होती है, वैसे ये यहाँ पर मैंने एक डेमी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। चैट जीपीटी से, जेमिनाई से, इस तरह के टूल से भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हर सूरत अपना दिमाग लड़ाना पड़ता है। और वजह इसकी ये होती है कि आपके ऑडियंस को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और आपके जो ऑडियंस हैं उनके मुताबिक अगर आप पोस्ट नहीं कर रहे, उनके मुताबिक अगर आप वीडियो नहीं अपलोड कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है उस तरह आपकी हो कुछ नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। पिछले सेशन में मैंने बात की थी कि आपने जो भी कंटेंट बनाना है, आपने लोगों के लिए बनाना है, आपने पोस्ट करने हैं, लोगों के लिए करने हैं, लोगों के मसाइल भी आपने बात करनी है। मिसाल के तौर पे ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, तो आप इसको लोगों के लिए बतौर हल पेश करें। एक मसला है और इस मसले का हल ये है। तो ये आपने जहन में रखना है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप लोगों को एजुकेट करेंगे, लोगों को आप गाइड करेंगे, लोगों को आप ये चीज़ें समझाएंगे, तब वो इस तरफ आएंगे और बाद में वो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स भी बन सकते हैं। और वैसे भी अगर आपकी किसी पोस्ट से किसी को फायदा हुआ तो इसमें इससे अच्छी बात और क्या हो सकती। अच्छा, मजीद भाषण जोड़ने की बजाय आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जहां पर आप एक स्ट्रक्चर्ड प्लान रख लेते हैं क्लाइंट के सामने कि मैंने आपके लिए यही यही कुछ करना है। ये स्ट्रेटेजी लोग पेड भी बनाते हैं और फ्री भी बनाते हैं। कई सारे लोग होते हैं जिनको यही स्ट्रेटेजी और चीज़ें पेड चाहिए होती हैं।
मतलब वो तो पे करने में के मोड में नहीं होते, लेकिन आप उनको पेड ऑफर कर सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी है उसमें जो की चीजें हैं वो यही है। ये वाला पूरा फाइल मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसलिए मैं यहाँ इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। कि सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होनी चाहिए, इस पे पिछले सेशन में तफसील से बात हो चुकी है। कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप अपने ब्रांड की या अपनी मशहूरी करना चाह रहे हैं, लोगों को अपना पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं, या आप लीड जनरेट करना चाह रहे हैं कि लोग आपके साथ रब्ता करें, या फिर आप अपने पोस्ट पे एंगेजमेंट, लाइक्स, व्यूज वगैरह ये चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। इसी तरह आपके टारगेट ऑडियंस कौन से हैं, कौन से लोग हैं जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं, और कौन से लोग हैं जिनसे आप ये तवक्को रखते हैं कि वो मेरे पोस्ट पे मेरे काम पे रिएक्ट करे और वो मेरे साथ इंगेज। तो उनके डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये तीनों चीज़ें आपने उस पर रिसर्च करनी है और ये आपने समझने हैं। डेमोग्राफिक्स में क्या आती हैं कि उनका एज ग्रुप क्या है, उनकी जॉब और इस तरह की चीज़ें, ये तालीम क्या है, जॉब उनकी क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, ये जो चीज़ें होती हैं जो किसी की शख्सियत से मुतालिक होती हैं, उसको डेमोग्राफिक्स कहते हैं। उनके इंटरेस्ट क्या हैं, वो एआई में इंटरेस्टेड हैं, वो मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है, बिजनेस में इंटरेस्टेड है, ऑनलाइन काम में, ऑफलाइन काम में, जिस भी काम में वो इंटरेस्टेड है, तो वो आपने पहचानने हैं। और फिर उनका बिहेवियर क्या है। बिहेवियर में क्या होता है कि अगर आप कोई अच्छी पोस्ट करता है तब वो लाइक करता है और आपके साथ रब्ता भी करता है, या फिर वो बस पढ़ के आगे बढ़ जाता है, या आप उनके सामने कोई ऐड आती है, वो ऐड पे क्लिक करके वेबसाइट पे जाता है, वहाँ चीज़ें स्टडी कर लेता है और वापस चला जाता है, या वहाँ पर वो ऐड टू कार्ट भी कर लेता है, या फिर वो ऐड टू कार्ट भी कर लेता है और चेकआउट तक भी चला जाता है, लेकिन वहीं से वापस आ जाता है। तो ये लिंक पे क्लिक करना, वेबसाइट पे जाना, वहाँ पर कंटेंट देखना, पेजेस विजिट करना, चेकआउट करना, इसी तरह ऐड टू कार्ट करना, ये सारे क्या हैं, बिहेवियर हैं। तो ये आपने अपने ऑडियंस के देखने होते हैं। ये वाली जो स्ट्रेटेजी है उसमें थोड़ी बहुत ना पेड उसमें की भी ज़रा चीज़ें शामिल हैं, तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन सामने आ रही हैं तो मैं साथ साथ वो कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म अपने सेलेक्ट करने हैं कि कहाँ कहाँ पर मैंने काम करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन वगैरह। प्रेजेंस तो आपकी हर जगह होनी चाहिए। लेकिन इंसान एक वक्त में किसी एक ही जगह बहुत अच्छे से तवज्जो दे पाता है। तो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लिंक्डइन, हर प्लेटफॉर्म के अपने अपने प्रोन एंड कॉन्स हैं, फायदे हैं और कुछ नुकसानात हैं। लिंक्डइन का अलबत्ता कोई नुकसान नहीं है, वहां पर आप कितना भी वक्त गुजारें फायदे में चला जाता है। कंटेंट स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, आप पोस्ट करेंगे, आप उनकी टीम क्या होगी और उसका फॉर्मेट क्या होगा, टेक्स्ट होगा, पिक्चर्स होंगी, वीडियोस होंगी। हम समझ रहे होते हैं कि लिखने से कुछ नहीं होता, बस हमें हर सूरत वीडियोस अपलोड करनी है या फिर हमने हर सूरत पोस्ट ही अपलोड करने हैं। तो ऐसे नहीं होता। हर चीज़ की अपनी अट्रैक्शन है, उसकी अपनी ऑडियंस है, और अपनी अपनी उसके तरजीहात होते हैं लोगों के। कुछ पोस्ट को, ग्राफिक्स को पसंद करते हैं, कुछ वीडियोस को पसंद करते हैं, कुछ तहारीर को पढ़ना पसंद करते हैं। फिर उसके बाद चीज़ें आती हैं कि आप पोस्ट को शेड्यूल करते हैं, तो आप हफ्ते में 2 पोस्ट करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है। अगर आप हफ्ते में 2 पोस्ट कर रहे हैं तो ये आपकी फ्रिक्वेंसी है कि हफ्तावार 2 पोस्ट। फिर उसको कंसिस्टेंटली आप आगे लेकर चलते हैं। इंगेजमेंट और कम्युनिटी मैनेजमेंट, आप कमेंट्स की रिप्लाई करना, मैसेजेस के जवाब देना और इस तरह के सवालात के जवाब देना वगैरह चीज़ों को देखना, दूसरे लोगों के पोस्ट पे कमेंट करना वगैरह। पेड एडवर्टाइजिंग, इसको आप अभी के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। कंपिटिटर बेंचमार्किंग, ये चीज़ ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है कि आप अपने कंपिटिटर को भी साथ साथ देखते रहा करें, उनसे सीखते रहा करें। जो चीज़ उनके लिए काम कर रही होती है तो वो आपके लिए भी काम कर सकती हैं। मैं कुछ ऐसी कंपनीज के साथ काम कर रहा हूँ जिनका नीश एक है, जिनकी ऑडियंस एक है,
जिनका काम एक है, जिनके एरिया एक है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सेम है उनकी, और मैं उनके लिए ऐड चलाता हूँ और वो एक दूसरे की रेफरेंस से आए हुए हैं, और दोनों को वही रिजल्ट मिलता है जो मेरे ऐड से अमूमन मेरे क्लाइंट्स को मिलता है। यानी कोई फर्क उनके बिजनेस को या मेरे काम को नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी और के स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं या उसके काम पे अच्छा रिस्पांस आ रहा है, आप उस चीज को लेकर चलते हैं, तो इससे उनकी कोई नुकसान नहीं होती। आपकी अपनी ऑडियंस होती है और उनकी अपनी ऑडियंस होती है। फिर ये हम ऐड चलाते हैं या वैसे रूटीन में चीजें चल रही होती हैं। तो अगर आप किसी को यहाँ पर फॉलो करते हैं या उनसे आप सीख कर कुछ स्टेप्स उठाते हैं, तो इससे उनको नुकसान नहीं होता। इसलिए बेफिक्र होकर हम एक दूसरे से सीख सकते हैं और चीज़ों को अगर लेकर चल सकते हैं। हाँ, अगर हम किसी को क्रेडिट देते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है और देनी चाहिए। अगर आप मुकम्मल तौर पे किसी को कॉपी कर रहे हैं या इस तरह से, तो क्रेडिट देना चाहिए। आखिरी बात कि कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी चीज़ यहाँ पर हरफ आखिर नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि आपने आज 8-10 पोस्ट कर लिया, आपको रिजल्ट नहीं मिला और आप मायूस हो गए। नहीं, यहाँ पर मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। आपने मुसलसल लगे रहना है, काम करते रहना है आपने। और जब साल, 1-2 साल बाद, महीना 2 महीने बाद आप पीछे देखेंगे, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ होगा और आपके आगे पीछे अच्छे खासे लोग जमा हो चुके होंगे जो आप पे ट्रस्ट कर रहे होंगे, जिनको पता होगा आप क्या काम कर रहे हैं, जिनको पता होगा कि आप उनको क्या फायदा दे सकते हैं। अब यहाँ प्रैक्टिकल जरा उस पर आते हैं कि सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी आप किन स्टेप्स में बनाते हैं। ये 3 महीने की सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी है और मैंने वैसे एक ऑनलाइन डिजी स्किल्स इंस्टीट्यूट के लिए एक डमी वो बनाई हुई है। प्लेटफॉर्म्स सेलेक्ट किए हुए हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, लिंक्डइन। ड्यूरेशन कितनी है? 3 महीने है। फेज 1 में सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने फाउंडेशन सेट करनी है और अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है। लोगों को बता देना है कि यहाँ पर इस तरह की कोई सरगर्मियां चल रही हैं सीखने सिखाने की, और इस तरह से जब आप किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो वहाँ पर सबसे जो मुश्किल और क्रिटिकल सिचुएशन होती है वो पहले महीने की होती है कि आप फाउंडेशन सेट कर रहे होते हैं, अवेयरनेस पे काम कर रहे होते हैं, और क्लाइंट को सेल्स चाहिए होता है। तो अगर आप इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उनके सामने आप रखते हैं और उनको कहते हैं कि ये महीना हमारा ऐसे तकरीबन खामोशी से ही गुजरेगा, अब कोई सेल्स नहीं आएगी, कोई इस तरह की शोर शराबा नहीं होगा, तो अगर आप पहले से उनको समझा देते हैं तो वो तंग नहीं करेगा। अदरवाइज फिर आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो रिवाइज करनी पड़ेगी कि ये पहले महीने में आपको फाउंडेशन भी बनानी है, अवेयरनेस भी बनानी है, और साथ साथ आपको लीड्स भी जनरेट करनी होगी। बेशक वो जो लीड्स है वो क्वालिटी लीड्स नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ आप क्लाइंट को ज़रा वो कर सकेंगे। और जो अ, अभी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कल को शायद किसी मार्केटियर से काम करवाना चाहें, तो उनके लिए यही नसीहत है कि सिस्टम को अपना काम करने दें। मार्केटियर अगर अच्छा है, आपने उस पर एतमाद किया है, तो अभी उस एतमाद को बहाल रखे और उसको तंग ना करें। उनको सिस्टमेटिकली पहले उनसे बेशक बहुत अच्छे से सवाल कर ले कि आपने कैसे काम को लेकर चलना है। जब उसने स्टार्ट में ही बता दिया है कि मैंने इसी तरीके से आगे चलना है, तो फिर उसी के मुताबिक उनको काम करने दें। जल्दी से आपका नुकसान होगा मार्केटियर का, बस ये होगा कि आप उससे अगले महीने चले जाएंगे और वो किसी और क्लाइंट के लिए काम शुरू कर देगा। तो पहले महीने में आप इस तरह के अपने गोल सेट कर लेते हैं कि हमने अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। फॉलोअर्स हमने 10-20% ज़्यादा करने हैं। अगर ज़ीरो है तो आपके हो सकते हैं 200 फॉलोअर्स तक आप जाए, 2000 फॉलोअर्स तक आप जाएं, जितने मर्जी आप जा सकते हैं। और कंटेंट पिलर्स आप सेट कर लें। कंटेंट प्लानली जो प्लान है, वीकली आप इसकी ब्रेकडाउन इस तरह से कर सकते हैं। ये चूंकि मैंने ऑनलाइन एक इंस्टीट्यूट के लिए ये चीज़ें तरतीब दी हुई हैं, तो यहाँ पर आप देखिए कि मंडे को क्या है, इंडस्ट्री न्यूज़ एंड इन्फोग्राफिक्स। ओपन एआई वालों ने क्या किया, मेटा एआई वालों ने क्या किया, इस तरह नई कौन सी टूल आई हुई है, नई कौन सी अपडेट आई हुई है, तो आप खबर दे दें, लेकिन टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों से रिलेटेड। ये फेसबुक पे आप इस तरह की पोस्ट कर ले,
इंस्टाग्राम पे आप मोटिवेशनल कोट अपलोड कर ले और साथ एक रील अपलोड कर ले। टिकटॉक पे वीडियोस का ज्यादा चलता है, तो आप 15 सेकंड की एक वीडियो अपलोड कर ले जिसमें आप कोई एजुकेशनल टिप दे दे कि ये टूल है और इस तरह इस्तेमाल की जाती है और ये काम है ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारा ख्याल होता है कि अगर हम लोगों को सिखाएंगे कि ये काम ऐसे ऐसे होते हैं, तो वो तो ये काम खुद कर लेगा, हमसे कौन करवाएगा। ऐसे नहीं होता। ठीक है, बस ये चीज समझे तो सारे मसाइल आपके हल हो सकते हैं। लिंक्डइन पे आप क्या करें, कैरियर सक्सेस स्टोरी और इस तरह से रिलेटेड आप कोई आर्टिकल कोई स्टोरी लिख सकते हैं। ट्यूसडे पे आप क्या करें कि स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल और इसी तरह कोर्सेज के हाइलाइट्स, बिहाइंड द सीन क्या चल रहे हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के कुछ इंटरव्यूज वगैरह आप उसको रीएडिट करके या फिर उसकी आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करके लिंक्डइन पे अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह ये सारी फाइल मैंने जैसे कहा शेयर कर दूंगा, तो आप इसको देख सकते हैं कैसे इन चीज़ों को लेकर चलना है अपने अपने हिसाब से। ये सिर्फ एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के लिए। एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, हर कमेंट की और मैसेज की आपने जल्दी रिप्लाई देनी है, और साथ साथ आप अपने अपने दोस्तों को स्टूडेंट्स को टैग करके कोई कंटेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। कोलेबोरेट यानी आप कोई वो कर सकते हैं कि इसमें अपने दोस्तों को टैग कर ले, जिसने ज़्यादा दोस्त टैग कर लिया उनके लिए आप कोई गिव अवे ऑफर रख ले, इस तरह की कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ज्यादा अगर बड़े लोगों तक आपकी पहुंच नहीं है, तो जो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनकी महदूद सी वो होती हैं, इन्फ्लुएंस होती हैं और फॉलो फैन फॉलोइंग होती है, तो उनसे आप अपने इंस्टीट्यूट अपने इदारे के लिए थोड़ी बहुत प्रमोशन करवा सकते हैं बहुत कम बजट में। ना करवाना चाहें तो कोई बात नहीं, खुद अपने भी कर सकते। पेड प्रमोशन मैंने कहा हाँ, बस इसको आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हम सिर्फ ऑर्गेनिक उस पे जा रहे हैं। दूसरा महीना, दूसरे महीने में क्या है कि अभी पहले हम सिर्फ अवेयरनेस बिल्ड कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचे, और अभी हम लीड जनरेशन की तरफ भी आ रहे हैं कि अभी हमने अ, अपने वो जो जिन लोगों तक हम पहुंचे थे उनको कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स में। तो अभी इंगेजमेंट रेट आपने बढ़ानी है, इसी तरह आपने कोर्स इंक्वायरीज जनरेट करनी है, कम से कम कि 50 से ज़्यादा लोग आपसे रब्ता करें कोर्स के लिए, और टिकटॉक के फॉलोअर्स आपने कम से कम 1000 तक पहुंचाने हैं। इसी तरह फेसबुक के जो भी ये आपने अपने लिए अगले महीने के लिए गोल सेट करने हैं। स्ट्रेटजी में मजीद आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि पहले वीडियोस कम थी अब ज़रा ज़्यादा कर ले, कुछ वेबिनार्स वगैरह हो जाए फेसबुक पे और लिंक्डइन पे, लाइव आप आए और अपने कोर्सेज के हवाले से और मुख्तलिफ स्किल्स और इन चीज़ों के हवाले से आप लोगों को अवेयरनेस दे, वेबिनार्स करें। हैशटैग्स वगैरह इस्तेमाल करके अपने पोस्ट में इस हवाले से आप कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हैं बाकायदा। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के लिए कि आप ये देखिए कि इन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपको एंगेजमेंट रेट देखना है कि लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं फॉलो कर रहे, कमेंट्स कर रहे हैं नहीं कर रहे, लाइक मिल रहे नहीं मिल रहे। इसके अलावा एड्स अगर आप चला रहे हैं तो उसमें आप क्लिक थ्रू रेट देखिए कि आपकी जो वीडियोस हैं या आपकी जो ग्राफिक्स हैं उसका सीटीआर कितना आ रहा है, वहाँ पर आपको अच्छा रिस्पांस आ रहा है या नहीं आ रहा, लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं या उसके साथ इंगेज हो रहे हैं। फॉलोअर ग्रोथ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। टूल्स के लिए आप इंस्टाग्राम एनालिटिक्स यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर ही फेसबुक इनसाइट्स आप देख सकते हैं पेज पर भी और अपनी आईडी पे भी। टिकटॉक प्रो अकाउंट की भी ज़रूरत नहीं है, आप टिकटॉक की स्टूडियो से भी देख सकते हैं, कोई वो नहीं। तीसरे महीने पे आके आप फिर कन्वर्जन पे सीधा सीधा आते हैं। ऊपर हम सिर्फ लीड जनरेट कर रहे थे कि बस लोग मालूमात ले ले और वापस जाएं। अभी हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं कि लोग दाखला ले ले या इस तरह से कोई सीन बने, या अगर आपके कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको परचेज करने के लिए वो। अभी आपने कम से कम 20% जो आपके लीड्स थे, जिन लोगों ने सवाल जवाब किए थे, उनको आपने कम से कम एनरोल करवाना है, यानी 100 में से 20 लोग, ये आपकी टारगेट कम से कम होनी चाहिए। वेबसाइट अगर आपकी है तो इस पर ट्रैफिक लाना है अपने सोशल मीडिया के जरिए। 40% 30% जो भी आप इसके लिए टारगेट रखना चाहें।
स्ट्रेंथन कम्युनिटी थ्रू यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई एकेडमी है या आप सर्विसेज दे रहे हैं, किसी बंदे ने एक छोटी सी मुख्तसर वीडियो रिकॉर्ड की आपके लिए, ये आपके एक बेहतरीन वीडियो एड से बेहतर परफॉर्म करता है। इसके अलावा अगर कोई बंदा आपके लिए एक मुख्तसर वीडियो रिकॉर्ड करके आपको फीडबैक दे दे, तो आप जितने भी ग्राफिक्स वगैरह चीज़ें प्रमोट करते हैं, इसकी बजाय आपकी वो 15-20 सेकंड की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, एड में भी और वैसे भी। तो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आपके लिए बेहतरीन हो जाता है। टैक्टिक्स यहाँ पर ये केस स्टडीज आप शेयर करते जाएं, जो जो आप प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ें शेयर करते जाएं। और लिंक्डइन के थ्रू आप किस पोस्ट कर सकते हैं इंस्ट्रक्टर्स के जरिए भी। इन चीज़ों को ज़रा आपने एक्सप्लोर करना है, ये चीज़ें कैसे की जाती हैं, कैसे। महीने के आखिर में आपने एनालिटिक्स और ये सारी चीज़ें रिव्यू करनी है, क्लाइंट को फिर भेजनी होती है कि पिछले महीने हम कहाँ पर थे और इस महीने हम कहाँ पर थे। एक हफ्ते के लिए अगले महीने फिर आपकी इस तरह की वो बनेगी। ये हमारा पहला हफ्ता हो गया, मंडे को हो गया, ट्यूसडे, ये वेंसडे और ये थर्सडे। ये चीज़ें एक हफ्ते के लिए इस तरह से आप पोस्ट रोज़ाना जो आप करेंगे इस तरह से हो सकते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, केपीआईज, कौन कौन सी चीज़ों को देखना है, इस पे हमने ऊपर बात कर ली। टूल्स इसके लिए कौन से यूज़ करने हैं, यही वाले टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। एडोबी एक्सप्रेस सामने की हुई है, कैनवा आप यूट्यूब से कर ले। और प्लेटफॉर्म इनसाइट्स के लिए ये वाले, ये तो एडोबी एक्सप्रेस और कैनवा डिज़ाइनिंग वगैरह उस चीज़ के लिए। फाइनल नोट्स में क्या है, ये स्टे फ्लेक्सिबल, ज़रूरी नहीं है कि आपने स्ट्रेटेजी बना ली और आखिर तक आपने उसी के साथ जुड़े रहना। नहीं, दरमियान में ये रिफाइन हो सकती है, चेंज हो सकती है, और आप उसमें चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। तो ये आपने आखिर तक चीज़ों को ऑप्टिमाइज करते रहना है, टेस्टिंग करें, ऑप्टिमाइज करते रहें और ग्रो करते रहें। अब ज़रा आते हैं इंस्टाग्राम की तरफ। अच्छा, इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स देख के परेशान ना हो, मैं इंस्टाग्राम पे इस तरह से एक्टिव ही नहीं होता। यहाँ सिर्फ वो पोस्ट होती हैं मेरी जो मैं फेसबुक पे पोस्ट करता हूँ, और उनके यहाँ पर पिक्चर लग जाते हैं खुद से। इंस्टाग्राम को मैंने आज आपके लिए विजिट किया हुआ है, तो इसकी ग्रोथ पे मैंने कभी काम नहीं किया है, लेकिन अगर आप अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करना चाहते हैं तो ज़रा कुछ टिप्स ट्रिक्स देता हूँ। एक तो इसके अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन कर ले अपने प्रोफाइल की। यह आपकी प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, मेरी वाली तरह की नहीं। यहाँ पर आप क्या करें कि जो सर्विसेज आप दे रहे हैं या जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, उसकी मुख्तसर वो होनी चाहिए, बायो होनी चाहिए। वो आप ऐड कर ले कि हम ये सर्विसेज दे रहे हैं और ये हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, वो होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी हाइलाइट्स होनी चाहिए, वो रिव्यूज हो सकते हैं, वो आपके ऑफर्स हो सकते हैं, वो आपके पेमेंट गेटवेज हो सकते हैं, और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर ज़रूर आपने हाइलाइट्स ऐड करने हैं, वो जब तक आप हटाते नहीं हैं तो उस वक्त तक मौजूद होते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे आपने स्टोरीज वगैरह वो सारी चीज़ें तो शेयर करनी ही है। इसके अलावा यहाँ पर फॉलोअर्स बढ़ाने का जो अच्छा और मौसर तरीका है वो ये है कि जो आपका नीश है, मिसाल के तौर पे आप जिम्स एंड जमालॉजी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, प्रीशियस स्टोन्स की, तो आप क्या करें कि अपने कंपिटिटर्स तलाश करें, सर्च करें उन लोगों को। जैसे मैं यहाँ पर जेम्स सर्च करता हूँ, आप सर्च करें और उन प्लेटफॉर्म्स पे आप जाएं और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको आप फॉलो रिक्वेस्ट भेज दें। ये आपको फॉलो बैक उनमें से कई सारे लोग कर लेंगे। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अगर उन्होंने पोस्ट किए हुए हैं और उन पोस्ट्स पे लोगों ने रिएक्ट किया हुआ है, तो जो लाइक्स हैं और नीचे कमेंट्स है, जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया हुआ है, किसी ने इंटरेस्टेड लिखा हुआ है, किसी ने प्राइस पूछा हुआ है, इस तरह से
तो ये टिक टाक लीड से उन लोगों को आप अप्रोच करें, उनको आप अपने साथ ऐड कर ले। तो वो अगर किसी और के साथ इस वजह से जुड़े हुए हैं कि वो जिमस्टोन्स की या इन चीज़ों का काम कर रहे हैं, तो वो आपके साथ भी जुड़ जाएंगे और ये मुस्तकबिल में आप अपने क्लाइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और रोजाना की बुनियाद पे आपने सिर्फ 8-10 लोगों तक ये करनी है एक साथ। अगर आप बहुत सारे लोगों को वो करते हैं तो चीज़ें स्पैम में चली जाती हैं, और इंस्टाग्राम की जो सिक्योर वो है स्टैंडर्ड्स हैं, वो बहुत टफ हैं, आपको बहुत जल्दी किक आउट कर लेता है और अकाउंट आपका डिसेबल भी हो सकता है और भी रीच और ये सारी चीज़ें भी घटा देता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। मुख्तसरन बता रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मैं बहुत कम एक्टिव होता हूँ तो ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। और पोस्ट शेड्यूल करने के लिए तो यहाँ पर वही मेटा बिजनेस सूट ही इस्तेमाल होती है। अगली चीज़ है हमारे पास ये वाला खजाना, लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या है? ये प्रोफेशनल्स, रिक्रूटर्स और कंपनी ओनर्स की प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप हर वक्त सीखते हैं, आप हायर होते हैं या आप हायर करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जो भी आप काम कर रहे हैं, जॉब वाले सेक्शन पे आए, यहाँ सर्च करें कि ये वाला जो फील्ड है इसमें कितने जॉब्स। जैसे आजकल मैं खुद यहाँ पाइथन पढ़ा रहा हूँ और एआई में काम कर रहा हूँ। तो एआई से रिलेटेड ये मैंने सर्च की हुई है कि वर्ल्ड वाइड पाइथन की कितने जॉब्स हैं। तो ये 10 लाख से जायद है, खैर से ठीक है, कम ज्यादा होते जाते हैं, लेकिन ये इतने ओपन है अभी। इसी तरह सोशल मीडिया के मार्केटिंग और मैनेजमेंट की भी अच्छी डिमांड है। आप यहाँ सर्च करें और वहाँ डिटेल देखिए कि सोशल मीडिया मैनेजर से, सोशल मीडिया मार्केटर से डिमांड्स क्या हैं। इससे आपको बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि मैंने किस लेवल पे अपने आप को जाकर तैयार करना है। यहाँ पर पोस्ट को शेड्यूल करने का तरीका बड़ा सिंपल है। होम पे चला जाता हूँ। यहाँ पर भी अगर आप अपने पोस्ट को शेड्यूल करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। यहीं पर आप पोस्ट लिख दें, मैं कोई भी पोस्ट लिखता हूँ और यहाँ पर आपके पास ये स्केड्यूल फॉर लेटर ये बटन आ रही है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी डेट सेलेक्ट कर लें। और इसमें आप 2-3 महीनों तक वो कर सकते हैं, यानी अभी इस वक्त में अक्टूबर के 25 तारीख तक जा सकता हूँ और यहाँ से टाइम दे दें जो भी, जिस भी टाइम आप पोस्ट करना चाहें, और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करें और पोस्ट करें। यह बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलता है। यहाँ प्रोफेशनल्स को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलता है। जब भी आप लिखते हैं बहुत जल्दी आपको अच्छी रीच और वो मिल जाती है। मैंने पता नहीं आखिरी पोस्ट कब की हुई है, तो यहाँ पर मेरे उस पोस्ट इम्प्रेशंस और इन चीज़ों को देखकर परेशान ना हो। मैं फेसबुक पर ही एक्टिव होता हूँ। और ये होता है कि जिस प्लेटफॉर्म से आपको अच्छा रिस्पांस मिले, फ़ायदा मिले, वहीं पर बंदा ज़्यादा फिर एक्टिव रहता है। अभी यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि कुछ दिनों के लिए मैं इस पे एक्टिव रहा हूँ और बेहतरीन रिस्पांस मिला है। क्लाइंट्स भी यहीं से बड़े अच्छे प्रोफेशनल क्लाइंट्स मिल जाते हैं और आपको यहाँ से जो आपको मशहूरी होती है आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की वो होती है, बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ से आसानी से आप पहुँच सकते हैं। तो पोस्ट स्केड्यूल करने का तरीका तो मैंने सिखा दिया, और बाकी उसको ऑप्टिमाइज करना आप खुद यूट्यूब से सीख सकते हैं। इसके अलावा मैंने ट्विटर की बात की थी, तो ट्विटर की अभी पता नहीं कि मेरा अकाउंट उसमें इस वक्त ओपन है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आप पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर मेरा अकाउंट ओपन है और ये मेरा नंबर है। ठीक हो गया। यहाँ तो बड़ा सिंपल है, यहीं पर आप अगर क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो ये स्केड्यूल का ऑप्शन आता है और यहीं से आप कोई भी 2025, 2026, 2027 3 साल तक के बाद के लिए आप पोस्ट शेड्यूल, नहीं 3 साल तक के लिए वैसे दिखा रहे हैं, 18 महीने तक कर सकते हैं, पहले कर सकते थे द्वारा लिमिट किया हुआ है। तो यहाँ से भी आप पोस्ट इस तरह वो कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो ग्राहक साहब है ना, ये भी बड़ा कमाल है, इसको इस्तेमाल करें, बेहतरीन, फास्ट, ज़बरदस्त।
तो ग्रुप को भी आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है टिकटॉक। टिकटॉक के लिए वीडियो कंटेंट चाहिए होता है, और वीडियो कंटेंट क्रिएट करना मैं सिखा चुका हूँ। तो आप वहाँ से कंटेंट क्रिएट करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ तो मेरा अकाउंट ही नहीं है, तो आप क्या करें। ये लॉग कर इन करना मुश्किल हो जाएगा अभी। बहरहाल अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं फिर, क्योंकि टिकटॉक पे मेरा अकाउंट और फिर उसका पासवर्ड मुझे नहीं याद। अच्छा, लेकिन टिकटॉक पे भी आप 10 दिन तक पहले कर सकते थे, अब 1 महीने तक आप वहां पर पोस्ट वीडियोस स्केड्यूल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लैपटॉप से कर सकते हैं, ब्राउजर से, मोबाइल से वो नहीं हो सकती। तो आज की क्लास कुछ ऐसी ही पीकी पीकी थी, और आज के लिए इतना ही। अभी सवालात की तरफ बढ़ते हैं। किसी का कोई भी सवाल हो आज की क्लास से रिलेटेड, या फिर पिछले क्लासेस से रिलेटेड, तो सवाल पूछ सकते हैं। इसमें 8-10 मिनट अभी बाकी हैं। मैं माइक ऑन करवाने जा रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स की। तो आप माइक में फिर, जी अभी आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। और चैट सेक्शन में भी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आतिया सर फरमाइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि जी। मुझको जो है ना इस लिंक्डइन में हमेशा मैं कंफ्यूज होता हूँ, और अकाउंट मुझसे ना बनता नहीं है। मसलन कि मैं इसलिए मैं किस चीज़ से हेल्प लूँ कि मेरा लिंक्डइन से अकाउंट जो है ना एज अ प्रोफेशनल अकाउंट बन जाए। अच्छा, आप ऐसा करें, यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब पे सर्च करें लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन ट्यूटोरियल। ओके सर। हाँ, बस ये आप सर्च करें, आपको प्रॉपर गाइडेंस वहाँ से वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक हो गया सर। जी। सर दूसरी चीज़ ये पूछती थी कि आप ये कोर्स जो करवा रहे हैं इसके बाद भी आप कोई कोर्स वगैरह आप इसके अंदर लॉन्च करेंगे, चाहे पेड हो चाहे फ्री हो, तो या हम्म, ये आपका एक टेस्ट कोर्स था? अभी ऐसा है कि मैंने शायद इस पे पहले बात की थी कि ये वाली जो ये महीना है, ये मैं ज़रा फ्री था, वक्त मौजूद था, तो मैंने ये लॉन्च कर दिया और सोशल मीडिया पे तवज्जो दी। वरना अगर आप मेरा अपना डैशबोर्ड देख ले फेसबुक पे, तो मैं इस साल इनएक्टिव रहा हूँ फेसबुक पे। कोई 2 लाख तक भी मेरी रीच नहीं पहुंच पाती थी। अभी बड़ी मुश्किल से कोई 5-6 लाख तक पहुंच पा रही हैं। और पिछले महीने देख ले तो मुकम्मल आपको खामोशी ही नज़र आएगी। मैं ज़रा 5 महीने वो कर लूँ, तो मुस्तकबिल में शायद अभी अगले महीने से मैं दोबारा से बैकग्राउंड में चला जाऊँ, सोशल मीडिया पे ही ना रहूँ। क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा वक्त लगता है, और मेरे और चीज़ें हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको भी देखना है। बहरहाल ये है, एक चीज़ हो सकती है कि अगर इंस्टीट्यूट वाले इस चीज़ पे वो कर ले, क्योंकि इस कोर्स पे बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया हुआ है, अगरचे फ्री था, लेकिन ऑनलाइन कोर्स पे इस तरह का रिस्पांस। और फिर ये सिर्फ मेरे वाल से ही इतने सारे लोग आए हुए हैं, कोई इसके हमने प्रमोशन नहीं की। तो हो सकता है इंस्टीट्यूट अगर कोई डिसीजन ले कि ऑनलाइन कोई कोर्स लॉन्च करे, तो फिर तो मैं उनको इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। लेकिन अपना मेरा कोई इरादा नहीं है पेड कोर्स करने का। सर तो हम स्टूडेंट को कैसे अब फोर्स करें कि वो आप कंटेंट राइटिंग का कोर्स या और दूसरे पेड कोर्स भी अगर चाहे, चाहे हफ्ते में एक दिन क्लास ले, लेकिन क्लास जरूर ले, तो ज़रा उसमें और हम अच्छे तौर पे आपसे प्रैक्टिकल के साथ हम सीख सकते हैं। ये कोर्स भी बहुत कीमती कोर्स था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें तो हम खैर बहुत तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि मेरी यही कोशिश रही कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर करूं।
बाकी फिर स्टूडेंट्स जो काम करने वाले होते हैं, चीज़ों को खुद एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, अपना रास्ता बना लेते हैं। इसलिए टाइम हमारे पास कम था और काम ज़्यादा था। अब वो मज़ीद हमारे पास 2-3 क्लासेस ही रहती हैं, जिनमें से एक आधा क्लास जो है, ये मैं नहीं बताना चाहता था लेकिन मैं बता देता हूँ। एक आधी क्लास जो है वो प्रो होगी, यानी ऐसी होगी कि मैं वो लिमिटेड स्टूडेंट्स को वो क्लास डिलीवर करूंगा, और उसमें उनके लिए कुछ स्पेशल होगा। वो स्टूडेंट्स कौन से होंगे? वही स्टूडेंट्स होंगे जो जिनके असाइनमेंट्स कंप्लीटेड होंगे, जिन्होंने सारे टास्क किए हुए होंगे, और ये सारी चीज़ें गूगल फॉर्म में मैंने आपसे इसीलिए जमा करवाई हैं कि मैं वो डिसीजन ले सकूं कि उन क्लासेस में मैंने केस को रखना है। तो कुछ स्पेशल वो होने वाले हैं, अभी मैं उसको नहीं करता अनलॉक के क्या है उसमें। लेकिन ये बस एक जज्बा था पढ़ाने का, तो पढ़ा लिया। बाकी यकम से मेरी पुरानी एकेडमी है, तो उसका भी कोर्स शुरू होने जा रहा है। वो 2 साल का कोर्स है। तो यहाँ पर जो मैं ये एक आधा घंटा देता हूँ, तो वो एक घंटा हर हफ्ते में 3-3 घंटे मेरे 3 घंटे उसमें चले जाएंगे। वहाँ पर मैंने खुद चीज़ों को देखना होता है। पढ़ाते तो हमारे कारी साहब है, वो पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को अब मैंने संभालना है। तो इसलिए मुश्किल होगा कि मैं खुद से कोई कोर्स लॉन्च करूँ। हाँ, इंस्टीट्यूट वाले कर ले तो फिर उनके साथ हमारी ये बात होगी कि दिन से कोई एक आधा घंटा काट के किसी और वक्त को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट वाला ही कोई फैसला ले सकते हैं सवाल से। ठीक है सर। वरना मेरा कोई इरादा नहीं है। अच्छा जी, सैफुल्लाह अपने हाथ खड़ा किया हुआ है। सफीउल्लाह, सॉरी। जी। सफीउल्लाह, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये पूछना था कि जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे लिंक्डइन हो गया और इंस्टाग्राम, तो इनमें सिर्फ एक ही जीमेल रखना ज़रूरी है या मुख्तलिफ रख सकते हैं? नहीं, मुख्तलिफ आप रख सकते हैं, और मुख्तलिफ रखने भी चाहिए। क्योंकि अगर आपका एक जीमेल किसी के हाथ लग गया या उसमें कोई इशू आ गया, तो आपको सारे अकाउंट से हाथ धोना पड़ सकता है। अच्छा, मतलब मुख्तलिफ होनी चाहिए। हाँ, मुख्तलिफ हो तो बेहतर है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, ये पूछना था। जी। दानिश, यू मे आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर एक्चुअली मैं ना फ्रॉम द डे वन बीच में आपके लाइव लेक्चर भी एक दो दिन लिए और दो तीन लेक्चर मैंने रिकॉर्डेड देखे। बट इशू इसके, आप माशाल्लाह जितना भी सब सिखा रहे होते हैं दे आर मच इंफॉर्मेटिव। बट मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइज्ड है, फिर ट्विटर पे भी मैं एक्टिव हूँ, 2000 प्लस ऐसे मेरे फॉलोअर हैं। मुझे हम्म। ये एआई जनरेटेड वीडियोस भी बनाने आती हैं। अब मैं मल्टीपल थिंग मेटा एड्स भी रन कर रही होती हूँ मैं। हम्म। बट मैंने आपका कोर्स इसलिए लिया कि शायद ये जो जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन का फ्लो है ना, ये एक प्लेटफॉर्म पे मैं जमा कर सकूं। हम्म। तो आप मुझे इस सिलसिले में कोई गाइडलाइन, कोई क्लू, कोई रहनुमाई दे सकें कि मैं इस सब को सम अप कर सकूं किसी तरह से। आई हम्म। कुडंट फाइंड द प्रॉपर टारगेट कि इसको मैंने करना क्या है। हाँ, अच्छा, इसके लिए जरा तफसील से चीजें देखनी पड़ती हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। यानी जैसे वो ना, अभी तो मैं 1 मिनट में कोई शुरली छोड़ के वो कर दूंगा, लेकिन मजा नहीं आएगा। तो एक्चुअली सर आई ट्राई टू टेक्स्ट यू। मैंने सोचा कि मैं आपसे ना थोड़ा सा टाइम लूं, पर्सनली मैसेज करूं। फिर बस वही थोड़ी, क्योंकि आजकल मैं ऐसे ही बस रैंडम जिन लोगों की ब्रांड्स हैं दोस्तों में, उनके यूजीसी एड्स में एआई से बना देती हूँ, VO3 से। जी। और प्रॉम्प्ट वगैरह भी मुझे उसके लिख